हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योशी सिन्हा। आज हम लोग ऑर्गेनिक में ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। ईथर, ठीक है। अल्कोहल और फिनोल हो चुका है, आज हम लोग ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। ईथर जो होता है एक वोलाटाइल कंपाउंड है, वाष्पशील है, ठीक है ना, यानी कि वेपराइज करता है। लिक्विड का ही फॉर्म है, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। प्योर लिक्विड नहीं है, वोलाटाइल लिक्विड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईथर के बारे में। ईथर इसका नेचुरल फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का, OO, ठीक है। इधर कोई ग्रुप हो सकता है, इधर कोई ग्रुप हो सकता है। ये ईथर हो गया। अब थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखना, नोमेनक्लेचर, ईथर का। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर देखिए, इधर रखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें कॉमन नेम, इसमें IUPAC में। देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे O है, हाइड्रोजन से ऐड नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इधर अल्कोहल बन जाएगा, इधर ये जोड़ेंगे तो वाटर बन जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन नहीं रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो यही रहेगा। कॉमन में क्या करेंगे कि जो इधर हम जोड़ेंगे वो होता है रूट ग्रुप, रूट ग्रुप। और रूट ग्रुप कैसा चलेगा? अल्फाबेटिकल। पहले जो भी अल्फाबेट में आएगा अल्फाबेटिकल, दोनों साइड का। अब प्लस डायरेक्ट जोड़ देना ईथर। IUPAC में क्या करना है कि जो भी लोअर मेंबर का होगा ग्रुप, उसमें रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड लोअर मेंबर, यानी कि लेस कार्बन, लेस कार्बन का रूट वर्ड में ऑक्सी जोड़ देना है, ऑक्सी। रूट वर्ड में ऑक्सी जोड़ना है, प्लस मॉलिक्यूलर नेम देना है हायर कार्बन का। ये हो गया हायर कार्बन, हायर कार्बन। एग्जाम्पल, चलिए इधर लिख दिए 2 कार्बन, इधर लिख दिए 1 कार्बन। इस पर 3 हाइड्रोजन होगा, इस पर 2, इस पर और 3 इस पर, सब हाइड्रोजन होगा। हो जाएगा CH3 O C2H5, 5 हो जाएगा, 2 1 2 3 C2H5। अब आइए देखिए, रूट ग्रुप अल्फाबेटिकल लेना है। इधर रूट ग्रुप क्या है? मिथाइल, इधर क्या है? इथाइल। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल क्या चलेगा? अल्फाबेटिकल पहले एक है ए में, एक है ई, तो पहले ई ना लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, ईथर, इथाइल, मिथाइल, ईथर, इस तरह से। IUPAC में क्या करेंगे?
आईयूपीएसी में होगा, सबसे पहले देखना है लेस कार्बन। तो लेस कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, दो कार्बन, हायर इधर हो गया, लोअर इधर हो गया। तो लोअर मेंबर का रूट वर्ड बताना है, रूट ग्रुप नहीं, रूट वर्ड। तो एक कार्बन का बीथ होता है, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, बीथ। तो यहां पर देंगे बीथ में ऑक्सी, मिथॉक्सी। अब मॉलिक्यूलर वेट हायर, हायर है इधर, दो कार्बन का इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो गया। तो इथाइल मिथाइल ईथर को मिथॉक्सी इथेन भी कहा जाता है। और देखिए अगर ऐसा है, दोनों तरफ हम सेम कर दें, दोनों तरफ सेम है, इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हाइड्रोजन हो गया, तो C2H5O C2H5। या दूसरे तरह से इसको लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस O, है C2H5 का होल ट्वाइस O, हाँ C2H5 दो ना हो गया, तो होल ट्वाइस लिख सकते हैं। एक ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दोनों तो सेम है, तो डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। उसमें क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ इथाइल है, ईथ में ऑक्सीजन जोड़ देना है, इथॉक्सी है वो ईथ है, ये का मॉलिक्यूलर वेट देंगे ना, क्योंकि दोनों सेम है, तो एक में तो ऑक्सीजन जुटेगा, इथॉक्सी आएगा, का मॉलिक्यूलर वेट ईथ है। अगर ऐसा ऐसे फाइ का मतलब होता है फिनाइल, फाइ का मतलब क्या होता है, इसके जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे CCH5 C6O C6H5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे। इसी को हम क्या लिख दिए, फाइ, मतलब दो तरफ से बना सकते हैं। हाँ फाइ है, फिनाइल समझना है, ये भी तो सेम है, डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। अब क्या करना है, उसमें एक में तो रूट वर्ड देना है, दोनों से में तो एक का रूट वर्ड, तो फिर रूट वर्ड था, फिनाइल का फिर लिया जाता है, फिर में क्या जोड़ेगा, OXY कहे फिनॉक्सी, इधर का मॉलिक्यूलर वेट, बेंजीन मॉलिक्यूलर वेट क्या है, फिनाइल का रूट ग्रुप वर्ड है, और बेंजीन क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, फिनॉक्सी बेंजीन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मेनली हम लोग को पढ़ना है डाइथाइल ईथर, ठीक है ना, डाइथाइल मेनली पढ़ना है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनेगा किस तरह से, ये बन गया, इस तरह से, इस पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से। ये हो गया डाइथाइल ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ
मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट by the heating of ethyl alcohol को हीट करके आप ईथर बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? when ethyl alcohol is treated with या heated with com H2SO4 at 441 Kelvin, then डाइथाइल ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा? देखिए C2H5OH है, इसको आप 2 मोल ले लीजिए। 2 मोल इथाइल अल्कोहल लेते हैं 2 मोल, इसको डायरेक्ट हीट करते हैं। यहाँ पर रख दीजिए कॉम H2SO4 441 केल्विन। होगा क्या बन जाएगा? देखिए 2 इथाइल है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ से क्या करता है कि एक इथाइल ऐसे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो हटेगा, 1 ऑक्सीजन H2O क्या निकल गया? H2O। बाकी 1 ऑक्सीजन रह गया और 1 C2H5 बच गया। 2 C2H5 है, वो नहीं हो गया डाइथाइल है। ठीक है, पहला मेथड हो गया। दूसरा y the heating of alcohol in alumina का होता है Al2O3 हॉट एल्यूमिना। मतलब इसमें क्या करना है कि जो इथाइल अल्कोहल फिर यहाँ भी लेना है। उसी तरह केवल इसके जगह पर हॉट एल्यूमिना Al2 250 डिग्री C। 250 डिग्री C का मतलब हो गया 523 फिर उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है सोडियम अल्कोक्साइड
इथोक्साइड कर दीजिए, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड के साथ। सोडियम इथोक्साइड क्या है कि जो C2H5ONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। इसको आप अगर इथाइल क्लोराइड के साथ या इथाइल क्लोराइड अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो देखिए क्या बन जाता है। डायरेक्ट यहां से सोडियम हटेगा, यहां से क्लोरीन हटेगा, सोडियम क्लोराइड बाहर, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा, C2H5O बन गया। ये आपका इसको प्लॉट कर लेंगे। एक और एरोमेटिक ईथर के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एडिसोल, फॉर्मेशन ऑफ एडिसोल। एडिसोल क्या होता है, एडिसोल होता है, देखिए पहले बनाते हैं, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, फिर सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर, बाकी क्या बच गया, ओ यहाँ पर आ गया CH3। इसका नाम होता है, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया मिथाइल। तो पहले मिथाइल, इसका फिनाइल ईथर, ठीक है ना। इसी का स्पेशल नाम है एडिसोल, ठीक है ना, एडिसोल। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में सबसे पहला है कि जनरली ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड। क्या होता है, ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड, ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड। volatile liquid, second, these are very less soluble in water, वाटर में बहुत कम
देन अल्कोहल। मतलब वाटर में बहुत कम होता है सर। हाँ, अल्कोहल की तुलना में अल्कोहल थोड़ा ज्यादा होता है, ईथर ना के बराबर, ठीक है ना। अल्कोहल से तुलना करेंगे तो बट मोर सोलोबली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा खुलेगा। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, फिर आपका हो गया अल्कोहल, एसीटोन, etc। नाइट्रोजन हो सर। ऑर्गेनिक में होना चाहिए, नाइट्रोजन जो है इनऑर्गेनिक हो जाता है। ठीक है, देखिए क्यों घुलेगा, देख लीजिए। जैसे सपोज डैट हमारे पास डाइथाइल ईथर है, ऐसे हम लिख सकते हैं डाइथाइल ईथर। यहां से जैसे वाटर हो गया HOH, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और भी है हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण यहां पर क्या हो जाता है आपका, और चूंकि दो को लोड पर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी ऐसे भी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा जिसके कारण सोलुबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें बनेगा सोलुबल हो गया वाटर में। थर्ड है आपका बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मच लोअर देन कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल्स। तो पहले लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, सॉरी ईथर इज मच लोअर, बहुत कम, दैट आइसोमेरिक अल्कोहल कर सकते हैं, आइसोमेरिक अल्कोहल। मतलब उतना ही मेंबर का अल्कोहल होना चाहिए, जितना कार्बन है ईथर में वही उतना ही कार्बन का अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल से, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम ले रहे हैं आपका CH3OCH3, देख लो ईथर है, इसमें टोटल कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 1 ऑक्सीजन, इतना ही से अब देखो तो C2H5OH 2 कार्बन 5 + 6 हो गया हाइड्रोजन, दोनों का सेम है कि नहीं, कार्बन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या दोनों सेम है, तो आपस में क्या हो गया आइसोमर हो गया, ठीक है ना, दोनों आइसोमर है। तो ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, तो आइसोमेरिक अल्कोहल इसका यही ना हो गया, उतना ही कार्बन हाइड्रोजन, तो इससे इसका बहुत कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का अल्कोहल से बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये केमिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी समझ लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी में तो रिएक्शन किसके कारण होगा, जैसे सपोज डैट हमारे पास जैसे इथाइल एसिड बना इथाइल ईथर है, इसमें लोन पेयर है,
तो पहला तो रिएक्शन होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, इसके कारण हो सकता है रिएक्शन, या फिर CO बॉन्ड, ई बॉन्ड टूटेगा या ई CO बॉन्ड। तो दो तरह से रिएक्शन होता है, या तो CO बॉन्ड क्लीवेज के कारण या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है ना, लिख देते हैं रिएक्शन CO बॉन्ड के कारण takes place in ether either due to lone pair of electrons or CO bond cleavage, bond क्लीवेज, दो तरह से रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए में हम लोग लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर जैसे पहला एक्शन ऑफ HCl, HCl के रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए कैसे बनता है। ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन। कैसे बनता है जरा देखिए, जैसे हमारे पास डाइथर इथर है, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। ये लोन पेयर है, लोन पेयर पे हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है ना, C2H5 C2H5, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा इस लोन पेयर में, तो ई देता है एक लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐ दे रहा है एक लोन पेयर जोड़ा, तो ये वो क्या कर देगा? लॉस कर देगा। क्या करेगा? लॉस कर देगा, ये लॉस कर दीजिए। ये जो Cl जो है इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो Cl माइनस हो गया, इसकी ऑक्सोनियम बढ़ गया, इसको कहते हैं डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से H2 से ऊपर जगह H यहीं पर आएगा, इधर SO4 बचाएगा। तो यही था आपका रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। CO बॉन्ड सर? हाँ, CO बॉन्ड। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि CO बॉन्ड क्लीवेज के कारण या रिंग पर सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, या डिसॉल्व वगैरह में कल रिएक्शन हम लोग पढ़ लेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।